तमाम किसान प्रदर्शनकारी पुलिस कर्मियों पर ही हमला करते हुए नजर आए और पुलिस उन्हें किसान सोचकर धैर्य दिखा रही थी। मंगलवार को दिन भर चले इस हिंसक ट्रैक्टर रैली को देखकर लोगों को यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ की याद आ गई और दिन भर सोशल मीडिया पर योगी आदित्यनाथ ट्रेंड करते रहे। लोग तो यहां तक कहने लगे कि अगर योगी होते तो इस तरह का उपद्रव होता ही नहीं। एक ट्विटर यूजर ने तो हाथ में हथौड़ा लिए थॉर की तस्वीर शेयर कर बताया कि योगी सरकार में पुलिस कैसी होती है, जबकि अजय देवगन के हाथ में हथौड़ा लिए तस्वीर शेयर कर लिखा गया, अमित शाह के अंडर में पुलिस की क्या हालत होती है। नकुलवीर सिंह नाम के ट्विटर यूजर ने दिल्ली हिंसा पर लिखा, इस तरह की समस्या का सिर्फ एक ही समाधान है, योगी जी, क्या आप सहमत हैं? अभिनव नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, भारत को इस वक्त योगी जी की सख्त जरूरत है। हिमांश नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, दिल्ली का चार्ज योगी आदित्यनाथ को दे दो, उन्हें फासिज्म का असली मतलब बता देंगे। अपने तिरंगे का अपमान देखकर मैं शर्मिंदा हूं। हम चाहते हैं अब योगी आदित्यनाथ जिम्मेदारी संभालें। विकास ठाकुर नाम के यूजर ने लिखा, सबसे ज्यादा किसान होने के बावजूद यूपी में कोई दंगा नहीं हुआ। वाह योगी जी, हमें आप पर गर्व है। रणधीर कुमार राणा नाम के शख्स ने दिल्ली हिंसा पर लिखा, इस तरह की हिंसा देखने के बाद 100% श्योर हूं कि हमें सेंटर में योगी आदित्यनाथ की जरूरत है। शिव कीर्ति नाम के यूजर ने लिखा, गृह मंत्री और दिल्ली पुलिस को योगी आदित्यनाथ से क्रैश कोर्स करना चाहिए। एक और ट्विटर यूजर ने लिखा, दिल्ली पुलिस लठ बजाओ, समय आ गया है जब योगी आदित्यनाथ जी को देश का नया गृह मंत्री बनाया जाए। शिवायोगी नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा, गृह मंत्री दिल्ली में हिंसा रोकने के लिए सीएम योगी का तरीका क्यों नहीं अपनाते हैं? हिंसा में नुकसान की भरपाई प्रदर्शनकारियों और उनके नेताओं से की जानी चाहिए। दिल्ली में किसानों का हिंसक विरोध प्रदर्शन देखकर लोगों को योगी आदित्यनाथ की याद यूं ही नहीं आ रही है। दरअसल उन्होंने देखा है कि सख्त मिजाज वाले योगी आदित्यनाथ ने किस तरह से सीएए और एनआरसी विरोधी दंगे और विरोध प्रदर्शन पर काबू पाया था। उन्होंने तो हिंसा के जिम्मेदार लोगों के पोस्टर तक चौराहे पर लगवा दिए थे और उन्हीं से राष्ट्रीय संपत्ति को हुए नुकसान की भरपाई भी करवाई थी। लोग सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के नाम पर दुष्प्रचार बंद करें। लोगों को वास्तविक जानकारी होनी चाहिए, लेकिन राजनीति की रोटी सेकने वाली कांग्रेस, सपा और वामपंथी संगठनों ने जिस प्रकार से आज महाबंदी के नाम पर पूरे देश को आगजनी की चपेट में झोंकने का प्रयास किया है, यह अस्वीकार्य है और उत्तर प्रदेश में इस प्रकार के तत्वों के साथ हम सख्ती से निपटेंगे। मैंने इसके बारे में अभी एक बड़ी बैठक बुलाई है और मैं इस चीज़ को स्वयं समीक्षा कर रहा हूँ, मैं स्वयं देख रहा हूँ और जो भी जिम्मेदार होगा उसकी जवाबदेही भी तय करेंगे। इस हिंसा में लिप्त प्रत्येक तत्व की प्रॉपर्टी को जब्त करेंगे और उस जब्त से सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान या कहीं पर पब्लिक प्रॉपर्टी को जो डैमेज किया गया है, इसकी भरपाई भी हम उन सभी उपद्रवियों से करेंगे, क्योंकि वे सब चिन्हित चेहरे हैं, वे सब वीडियोग्राफी में आ चुके हैं, सीसीटीवी के फुटेज में आ चुके हैं। इन सब की प्रॉपर्टी को जब्त करके इनसे हम इसका बदला लेंगे और सख्ती से निपटने के लिए इसके बारे में मैंने कहा है। योगी सरकार का यही मॉडल बाद में कर्नाटक की बीजेपी सरकार के अलावा मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने भी अपनाया। वैसे आपने ये बात भी गौर की होगी कि हरियाणा की ही तरह यूपी की सीमा भी दिल्ली से मिलती है और यहाँ भी बड़े बड़े किसान रहते हैं, लेकिन क्या मजाल कि यूपी में किसी भी तरह की हिंसा या उपद्रव देखने को मिला हो। यूपी में अगर किसी तरह की ट्रैक्टर रैली नहीं निकली और हिंसक विरोध प्रदर्शन नहीं देखने को मिला तो इसके लिए योगी सरकार का बेहतरीन मैनेजमेंट ही था। जबकि हरियाणा में भी बीजेपी की ही सरकार है, लेकिन वहां तो खुद सीएम मनोहर लाल खट्टर का हेलीकॉप्टर तक किसानों के विरोध प्रदर्शन की वजह से नहीं उतर सका था, उनका मंच तक तोड़ दिया गया था। जबकि दिल्ली हिंसा के बाद अमित शाह का विरोध इसीलिए हो रहा है क्योंकि इससे पहले भी जब सीएए और एनआरसी विरोधियों ने जमकर उत्पात मचाया था, उस वक्त भी गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली के हालात संभालने में नाकाम हुए थे और दिल्ली पर दंगे का दाग लग गया था। जबकि दंगे के बाद हालात सामान्य करने के लिए एनएसए अजीत डोभाल को मैदान में उतरना पड़ा था। बहरहाल जिस तरह से पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की नाक के नीचे दिल्ली में एक बार नहीं बल्कि दो बार हिंसा हुई, उसे देखकर क्या आपको भी लगता है कि योगी आदित्यनाथ की अब केंद्र में सख्त जरूरत है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।